तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं एक ऐसी डिवाइस को जो कि पूरा साल अपनी प्राइस सेगमेंट में एक ट्रेंड सेट करने जा रही है। ये है इन्फिनिक्स का नोट 50। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और फाइनली इन्फिनिक्स नोट 50 लॉन्च हो गया है। 65,000 रुपए की रिटेल प्राइस, ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, साथ मैगसेफ चार्जर भी गिफ्ट मिलता है। बट आज की इस वीडियो में एक अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू की बात करते हैं कि ये फोन हमें क्या ऑफर करता है और इतने प्राइस सेगमेंट में पूरा साल क्या ट्रेंड सेट करने जा रहा है। बाय द वे, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वाइस मार्केट ने। अगर आप कोई सेल फोन बाय करना चाहें, कोई गैजेट बाय करना चाहते हैं और अच्छी प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेड इन पाकिस्तान ऑनलाइन परचेजिंग के लिए आप इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी फोन बाय करना चाहें तो जरूर चेक कर सकते हैं। और इन्फिनिक्स नोट 50 भी इनके पास प्री बुक चल रहा है और अगर आपको डिस्काउंट में मिले तभी लीजिएगा, वरना आप ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। पसंद आती है इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इस दफा थोड़ी सी चीजें चेंज की हैं। सिल्वर कलर के टोन में इन्फिनिक्स नोट 50 मिलता है। ऊपर इन्फिनिक्स AIOO को मेंशन किया है, जिसके आगे चल के बात करते हैं। इस तरह से फ्री मेगा पावर सेफ एक पावर जो मैक्सेफ होता है वो साथ आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे, ये 8GB 256GB का वेरिएंट है। ऊपर 16GB लिखा गया है। स्टिल वो मार्केटिंग अभी भी मिड अपर रेंज में इन्फिनिक्स कर रहा है, तो इसको नहीं करना चाहिए। बॉक्स के अंदर आपको नीचे वाली साइड पर एक मैक्सेफ मिलता है, इसको निकाल के रख लेते हैं फिलहाल साइड पर। बाकी बॉक्स की एक्सेसरीज की बात करते हैं तो बॉक्स एक इनवेलप में मिलता है। ओपन करने के बाद व्हाइट कलर का बॉक्स है। इस बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें डिवाइस देखने को मिल जाती है और यहां भी कुछ की स्पेसिफिकेशन है जिसको आगे चल के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अगेन। उसके बाद बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहां हमें मिलता है एक कवर। ये मैगसेफ कवर है जिसके अंदर मैग्नेटिक कनेक्टिविटी और ये 1mm TPU है जो कि ग्रे टाइप के टेक्सचर में आता है। मतलब यहां पर आपको एक इस तरह से टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। कवर जो है वो थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर लिप्स भी दिए गए हैं जो कि आपके कैमरा बम्प को जो है वो सेव करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले VIP कार्ड मिलता है। ये VIP कार्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम प्रोबेबली इन्फिनिक्स दे रहा हो, जहाँ पर आपको वारंटी क्लेम करना हो तो ये काम आ सकता है। कुछ सर्विसेज ही ऑफर करते हैं। फिर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है, वारंटी कार्ड मिलता है और यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स ही 45 वॉट का एक चार्जिंग ब्रिक मिलता है विद टाइप A टू टाइप C वाली केबल। तो बॉक्स में यही कुछ है। उसके अलावा यहाँ पर मैगसेफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक मैगसेफ चार्जर देखने को मिलता है आपको। अगेन इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमें बॉक्स में एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो कि मेटालिक टाइप है, प्लास्टिक का बट मेटालिक टाइप 5000 mAh का है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। एक साइड पर इसका ऑन ऑफ बटन है, मतलब इसका जो है वो इंडिकेटर बटन है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी बैटरी कितनी है कितनी नहीं। और यहाँ पर उस बैटरी इंडिकेटर्स भी मेंशन किए गए हैं जैसा कि 100%, 75%, 50%, 25% टाइप C की कनेक्टिविटी के साथ आता है। बट एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये वाला कवर ये जो मैगसेफ है ये इस कवर के साथ काम करेगा। उसके बाद लाते हैं डिवाइस को सामने। अब बात कर लेते हैं कुछ इस फोन के ओवरव्यू की। अब भाई रियर पर रेक्टेंगुलर थोड़े से कर्ट्स के साथ हमें एक कैमरा मॉड्यूल मिलता है जो कि फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर है और ये ग्लास कोटेड है कैमरा मॉड्यूल, जहां पर 50 मेगापिक्सल OIS की ब्रांडिंग भी मिलती है। एक फ्लैश लाइट है और एक नीचे वाली साइड पर एक इंडिकेटर लाइट मिलती है। दो कैमरास एक साइड पर सिक्योरल शेप में लगाए गए हैं और एक छोटा सा कैमरा भी एक अलग से मिलता है। ये अब ऑब्वियसली ये वाला कैमरा, इनमें से दो कैमरा ही बेसिकली काम करने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दफा इन्फिनिक्स ने ड्यूरेबिलिटी को मजीद इनहेंस किया है। अब यहां पर हमें एक एरोस्पेस एल्यूमिनियम अलॉय वाला फ्रेम मिल रहा है और ये 4G वेरिएंट है, लेकिन फिर भी यहां पर एंटेना बेंड्स मिल रहे हैं जो कि अगर आप टेक्नो के कैमन 30 प्रो वाले फ्रेम को अगर आपने एक्सपीरियंस किया ना, मुझे वही सेम फील आई है। यहाँ पर बटन प्लेसमेंट पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक साइड पर ऑन ऑफ की है और यहाँ पर ऑन ऑफ की पर एक ब्रांडिंग मिल रही है जो कि इन्फिनिक्स की वन टच AIOO पे काम करेगी। मतलब डायरेक्टली असिस्टेंट यहाँ पर वन क्लिक पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉल्यूम रॉकर की ये रबराइज है, थोड़ी क्लिकी है। ऊपर वाली साइड पर नॉइस कैंसलेशन माइक, IR ब्लास्टर और यहाँ पर साउंड बाय JBL को मेंशन किया गया और एक फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पर मिलता है। इस साइड पर बिल्कुल क्लीन लुक बनाई गई है। बॉटम की साइड पर सिम ट्रे है, नो 3.5 का जैक, माइक है, टाइप C की कनेक्टिविटी है और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है। इन हैंड फील मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम मुझे ये फील आ रही है कि ये इस साल के मिड अपर रेंज या मिड रेंज सेगमेंट का मोस्ट प्रीमियम इन हैंड फील फोन होने वाला है। आई एम डैम श्योर। मतलब मुझे नहीं थी उम्मीद कि जो इन्फिनिक्स इस तरह बनाएगा। बैक ऑल्दो मैं स्टिल कंफ्यूज हूं कि ये बैक जो है ग्लास की है या कुछ ग्लास्टिक स्टफ, मतलब प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर है। ऑल्दो स्मजेस जरूर कैच करता है। अब इसमें और भी कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाला कलर जो है ना टाइटेनियम ग्रे है, रूबी रेड और आपको यहाँ पर माउंटेन शेड और शेडो ब्लैक टाइप के कलर मिलते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन से कलर आए, बट
डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें की जो बिल्ड क्वालिटी की इंप्लीमेंट है वो की गई है। लास्ट जनरेशन जो इन्फिनिक्स का नोट 40 था उसके अंदर IP54 की रेटिंग थी, तो यहाँ पर IP64 की रेटिंग को मतलब इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर आपको डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस पिछली जनरेशन से भी इंप्रूव मिलेगी और इस टाइम इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम ऐसे फ़ोन है जो कि IP64 मतलब अंडर वाटर फोटोज़ वगैरह भी कैप्चर कर सकते हो मतलब 5-10 मिनट तो सर्वाइव कर ही लेगा। लेकिन कंपनी कितना क्लेम देती है ये तो अभी आगे चल के ही पता लगेगा। तो नो डाउट जो अपील किया है बिल्ड क्वालिटी से, जो फ्रेम से, वो मुझे यहाँ पर अच्छा देखने को मिला। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम फ़ोन के डिस्प्ले वाली साइड पर आते हैं, अब यहाँ ये इंप्रूवमेंट है कि दिस इज द ओनली फोन राइट नाउ जो ट्रेंड सेट करेगा इतने पैसों में। ऑल्दो मुझे प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी है, लेकिन आगे चल के बात करते हैं प्राइस की। बट ये फ़ोन 144 हर्ट्ज का नेटिवली एक अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट लेके आता है। हमने अभी इसको इनिशियल इंप्रेशन में जो चेक किया है, सिर्फ सेटिंग की एप्लीकेशन में ही 144 हर्ट्ज सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज ज्यादातर एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। स्क्रीन साइज काफी बड़ा है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 91% के अराउंड स्क्रीन टू बॉडी रेशो है और स्क्रीन साइज आपको यहां पर 6.78 इंचेस का एक एमोलेड 1080p विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा स्लो है इनिशियल इंप्रेशन में, हो सकता है इसको अपडेट के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए। बट हाँ, ये नहीं है कि पहली अटेम्प्ट में अनलॉक नहीं करता, अनलॉक हर ही अटेम्प्ट में किया है, बस थोड़ा सा एनिमेशन में डिले मुझे देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो पीक ब्राइटनेस नीड्स यहाँ पर जो मैंने फील किया है, ऑल्दो 1100-1200 का ही है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि 1300 का है। 10 बीट कलर की सपोर्ट करता है। आउटडोर विजिबिलिटी वैसे डिसेंट नजर आती है, इंडोर विजिबिलिटी में कलर्स पंची है। YouTube की वीडियो 1440p पर ये सपोर्ट करता है। अगेन यहाँ पर इंडोर के विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अच्छा है। बट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अभी देखो भाई, परफॉर्मेंस में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान के अंदर 5G हार्डवेयर की अभी बहुत किल्लत चल रही है। MediaTek Helio G100 मिलता है, ये 8GB रैम LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ आता है। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स अगर आप देखोगे इन्फिनिक्स की इस UI के साथ, तो आपको 4,30,000 के मिलते हैं। ऑल्दो इन्फिनिक्स 2 से 3 साल की अपडेट क्लेम जरूर करता है, बट लास्ट जनरेशन में अभी तक नहीं आई है। हो सकता है कि आगे चल के अपडेट्स को, रोल आउट को थोड़ा तेज किया जाए। अब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा रिफाइन भी किया गया UI को। ऑल्दो पहले तो बहुत सारी प्री इंस्टॉल गेम्स भी मिलती थी, ब्लॉटवेयर्स बहुत आते थे, लेकिन अभी लिमिटेड है। कुछ इन्फिनिक्स की अपनी एप्लीकेशंस हैं, कुछ थर्ड पार्टी एज गेमिंग टाइप के अभी भी मिलते हैं जिनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन उनको आप जो है वो फोर्स स्टॉप करके आप अनस्टॉल भी कर सकते हो, आप उनके नोटिफिकेशन बंद भी कर सकते हो पर्सनली, वो चीज़ देखने को मिल जाती है। बट UI में ये वाहिद फ़ोन है इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं, जो कि बाकी फ़ोन्स आपको गूगल डायलर ऑफर करते हैं, वहां पर साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती है। कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स ने अपने AI के साथ थोड़ा सा और चीज़ों को एनहांस भी किया है। लाइक गेमिंग एक्सपीरियंस में ये वैसे 40 FPS की G100 ऑफर करता है, कोई डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस के साथ। वही जायरो जो है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्सर मिलता है जो इनिशियल इंप्रेशन की बात करते हैं। 40 FPS PUBG खेलनी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी हो, वही आपको गेमिंग यहाँ पर इन्फिनिक्स के नोट 50 में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले कुछ कैमरास की बात की जाए, कुछ AI फीचर्स भी ये फोन ऑफर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो ऑन ऑफ की है डायरेक्टली AI असिस्टेंट ऑफर करती है। 1 क्लिक पर आप इन्फिनिक्स का AI यूज कर सकते हैं, उसको फोलेक्स जो है असिस्टेंट भी बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर AI समरी, AI राइटिंग, व्हाट्सएप की ट्रांसक्रिप्शन करनी है वो भी मिल जाती है। AI वॉलपेपर के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, अगर आपने AI वॉलपेपर्स वगैरह भी जनरेट करने वो भी कर सकते हो। और भी AI इरेजर टाइप के, ऑब्जेक्ट रिमूवर टाइप के AI फीचर जो कि अभी फिलहाल सभी स्मार्टफोन ऑफर कर रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सैमसंग की तरह आपको सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के इस फोन में। और भाई कुछ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल का नंबर डाला है। इन्फिनिक्स ने 2K 30 FPS की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है और रियर पर 50 मेगापिक्सल का आप सिंगल कैमरा ही कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर मेंशन किया गया है। 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 2K 30 FPS की ये वीडियो ऑफर करता है और एक आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। स्टिल डेप्थ सेंसर कोई नहीं है, अल्ट्रा वाइड सेंसर कोई नहीं है। बट इनिशियल इंप्रेशन में फ्रंट वीडियोस में हमने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर HDR, वो जो लाइट को कंट्रोल करना है, वो फ्रंट वीडियोस में भी अच्छा देखने को मिला है। इवन दो इस फोन का जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, मुझे लगता है कि अब इन्फिनिक्स थोड़ा सा सीरियस ले रहा है पोस्ट प्रोसेसिंग को। ये कुछ इमेजेस मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये इनिशियल जो वीडियो की अनबॉक्सिंग होती है एक फ़ोन की, उसी के अंदर हम शेयर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो इनिशियल इंप्रेशन में नजर आती है। रियर कैमरा में हम लोग बात करते हैं तो 1080p 30 FPS में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है और ये जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये मुझे वीडियोस पे उस तरीके से काम करती हुई नजर नहीं आई है। अगर विदाउट स्टेबलाइजेशन भी हम मूड को जो है ना ऑफ करते हैं तो यहाँ पर 1080p 30 FPS में थोड़ा बहुत शेक मुझे देखने को मिला है। इवन दो 1080p 60 FPS पे ये शेक करता है, वहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो मैंने फील की है वो फील की है कि भाई अगर आप फोटोज वगैरह कैप्चर करते हो, लो लाइट में, इंडोर लाइट्स में कोई फोटोज कैप्चर करते हो, तो इन्फिनिक्स ने अपने OIS प्लस EIS को मिक्स करके और साथ ही पोस्ट प्रोसेसिंग को मिक्स करके एक अच्छा रिफाइन रिजल्ट इस फोन ने मुझे प्रोवाइड किया है।
कैप्चर करते हुए थोड़ा सेकंड्स लेता है पोस्ट प्रोसेस करने में, उसके बाद अच्छी इमेज को ये प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी है, पोर्ट्रेट्स में 2x जूम भी देखने को मिल रहा है। स्किन टोन थोड़ी सी जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन वाली कर देता है, ऑल दो फिल्टर सारे ऑफ थे, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं इनिशियल इंप्रेशन में देखता हूँ लास्ट जनरेशन से, ऑल दो मैं इसको कंपैरिजन जरूर करूंगा, बट ये कुछ सैंपल्स चल रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं कैसे नहीं, और हाँ मुझे तो इंप्रूवमेंट नजर आई है। और इस बार डुअल स्पीकर मल्टीमीडिया के लिए दिए गए हैं, ट्यून्ड बाय JBL है। ऊपर वाला स्पीकर 40-45% काम करता है। हाँ ये अच्छी बात है कि बैक ज्यादा वाइब्रेट नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर फोन की जो बिल्ड क्वालिटी में एल्यूमिनियम फ्रेम डाल दो और प्लास्टिक की थोड़ा सा पीछे जरा ना लो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी लगा दो तो आपको फिर जरा ना वो थरथराहट सी फील होती है। यहाँ बॉटम वाला स्पीकर 50-55% अराउंड काम करता है, ऊपर वाला स्पीकर जो है ना वो अराउंड काम करता है 40-45%। आप ये वाला स्पीकर जो है शॉर्ट चेक करें। बाकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो स्टिल वाईफाई 5 ही आपको मिलता है, वाईफाई 6 की कोई भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बहरहाल यहाँ पर IR ब्लास्टर मिल जाता है, NFC की सपोर्ट मिल जाती है, 4G प्लस ये फोन सपोर्ट कर देता है। अब चार्जिंग टेक की बात करते हैं तो भाई इस दफा इंप्रूवमेंट ये है कि ये 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करता है, 45 वॉट की वायर चार्जिंग भी ऑफर करता है। फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी है, 5000 mAh का एक वायरलेस चार्जर आपको साथ मिलता है। बट अगेन इसको आप ऐसे मतलब विदाउट कवर अगर लगाते हो तो ये थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर चिपकता नहीं है। उसके लिए आपको एक कवर जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और कवर के बाद आप इसको जो है ना वो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, कवर लगाने के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर अच्छी ग्रिप है, मैग्नेटिक, मतलब ऐसा नहीं है कि गिर जाता है। और 30 वॉट की चार्जिंग का मतलब वायरलेसली ये फोन 1.5 से 2 घंटे में चार्ज होगा। 33 वॉट जो है ना वो 5000 mAh को अराउंड हुआ है ना सवा घंटा लेके जाता है, तो यहाँ पर 2 घंटे आपने एक्सपेक्ट कर लेने वायरलेस चार्जिंग 30 वॉट के साथ। लेकिन वहीं पर विदाउट अगर आप जो है मैक्स या वायर चार्ज से चार्ज करते हो तो 5200 mAh को कंपनी ये क्लेम करती है कि हम घंटा सवा घंटा में फुली चार्ज कर देते हैं। तो वो हम अपने रिव्यू या कंपैरिजन में जरूर कवर करेंगे, स्क्रीन ऑन टाइम को भी जरूर कवर करेंगे। लेकिन इस दफा रियर साइड पर एक नोटिफिकेशन लाइट भी दी है, इसको हेलो लाइट बोला जाता है। इसके अंदर आप कॉल रिसीव करना हो, नोटिफिकेशन लाइट भी कह सकते हैं आप इसको। उसके अलावा आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी ये नोटिफिकेशन लाइट चलानी है, तो ये आपको नोटिफिकेशन लाइट एक देखने को मिल जाती है। नोट 50 में और डायनेमिक आइलैंड वाली ऑप्शन भी मिलती है, आईफोन वाला शिशका मिल जाता है। स्क्रीन में कोई डिटेल लेनी हो तो आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर भी कुछ डिटेल चार्जिंग लगाते हुए, मैसेज करते हुए या इस तरह की डिटेल जो है वो फोन में देखने को मिल जाएगी। तो ये है इन्फिनिक्स का नोट 50। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो 5-1 हज़ार रुपया रेट ज़्यादा है, नॉट अ बैड डिवाइस फिलहाल अगर कंपटीशन में देखा जाए, बट G100 का एक कॉम्प्रोमाइज है। कैमरा में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है जिसको हम ज्यादा रिव्यू या कंपैरिजन में कवर करेंगे, बट आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी राय ये है कि 60,000 की रिटेल प्राइस होती है, डिस्काउंट के साथ इजीली स्टॉक मार्केट में 55,000 रुपये का अवेलेबल होता, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चॉइस हो सकती थी। इतने पैसों में काफ़ी सारे फोन्स को compete कर सकती थी। बहरहाल स्टिल यू आर कन्फ्यूज, तो आप मुझे बताओ कि किसके साथ इसको कंपैरिजन करना है, वो कंपैरिजन भी मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।